आप सभी भक्तों को मेरा राम राम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस के दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, और ये कब मनाया जाएगा। इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन बहुत सी चीज़ों का खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक उसी प्रकार कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनको धनतेरस के दिन खरीदने से घर में दरिद्रता एवं कंगाली आती है। इस दिन पीतल का बर्तन, सोना, चांदी, तांबे का बर्तन और धातुओं की चीज़ें खरीदना बेहद शुभ होता है। धनतेरस के दिन कांच का बर्तन हमें नहीं खरीदना चाहिए। कांच का संबंध राहु से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच का बर्तन खरीदने से व्यक्ति को धन की तंगी होती है। धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें न खरीदें। इस दिन प्लास्टिक की चीज़ें घर में लाना अशुभ होता है। धनतेरस के दिन चाकू, कैंची, सुई जैसी नुकीली चीज़ें न खरीदें। इस दिन पर लोहे की चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। धनतेरस पर लोहा खरीदने से कुबेर देवता रुष्ट हो जाते हैं। धनतेरस के दिन काले कपड़े और गहरे रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, यह भी अशुभ होता है। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण भी न करें और इस दिन काले रंग से बचें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी शुभ होता है। धन की त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन झाड़ू खरीदते वक्त कुछ विशेष गलतियां करने से बचें। धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदते हैं तो दिन के समय में झाड़ू न खरीदें, बल्कि शाम के समय में झाड़ू खरीदें। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में ही झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर लाए हों उसे छिपाकर ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की भी नज़र न पड़े। साथ ही इसका प्रयोग तुरंत न करें, बल्कि दीपावली के बाद इस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन जो आप झाड़ू खरीद कर लाए हो उसको दीपावली की पूजन के साथ रखें। इसके बाद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दरिद्रता, नकारात्मक चली जाए, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अपने घर की झाड़ू किसी को भी न दें। ये जान लेते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा की जाती है। शाम के समय उत्तर दिशा में कुबेर, धन्वंतरी भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं, कुबेर को सफ़ेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई चढ़ाएं। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें और धन्वंतरी पूजा के बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के लिए मिट्टी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। आइए अब सुनते हैं धनतेरस की कथा। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले श्री हरि के मन में विचार आया कि एक बार चलकर मृत्यु लोक का निरीक्षण किया जाए। माता लक्ष्मी भी उनके साथ आने को कहने लगी। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आप मेरे साथ एक ही शर्त पर जा सकती हो। आपको मेरे कहे अनुसार चलना होगा, मेरी सभी बातों को मानना होगा। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानकर धरती पर उनके साथ विचरण करने गई। धरती पर पहुंचने के कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को एक स्थान पर रोककर कहा, मैं जब तक वापस न आ जाऊं तब तक आप यहाँ रुककर मेरा इंतजार करें। यह कहकर विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। लक्ष्मी जी ने उनकी बात नहीं मानी, वह भी उनके पीछे चल दी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में सुंदर पीले सरसों के फूल देखकर लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हुई। उन्होंने इन सरसों के फूलों से अपना श्रृंगार किया, फिर चल दी। आगे चलने पर अब उन्हें गन्ने का खेत मिला। पके तैयार गन्ने को देखकर माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया और फिर उन्हें गन्ने के खेत में रुककर गन्ना चूसने लगी। अपनी आज्ञा का उल्लंघन देखकर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी पर क्रोध आ गया। उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दिया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुमने किसान के खेत से चोरी की है। इस सब के बदले तुम्हें 12 वर्ष तक किसान के घर रहकर उसकी सेवा करनी होगी। माता लक्ष्मी को धरती पर छोड़कर क्षीर सागर वापस चले गए। 12 वर्षों तक माँ लक्ष्मी ने किसान के घर में रहकर उसे धन, धान्य और रत्न आभूषणों से भर दिया। 13वां वर्ष लगते ही साप पूरा हुआ। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अपने साथ ले जाने वापस धरती पर पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर किसान ने लक्ष्मी जी को उनके साथ भेजने से इनकार कर दिया। तब विष्णु जी ने किसान को समझाया कि लक्ष्मी जी को आज तक कोई नहीं रोक पाया,
तो वह चलायमान है, आज यहाँ तो कल वहाँ। मेरे साप के कारण 12 वर्ष से आपके पास रुकी है, मगर अब इनके जाने का वक्त आ गया। इतने में भी किसान नहीं माना, लक्ष्मी जी को नहीं भेजने की हट करने लगा। तब लक्ष्मी जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने कहा, मैं जैसा कहूँ आपको वैसा ही करना होगा। फिर लक्ष्मी जी ने बताया, कल तेरस है, तुम अपने घर को साफ सफाई करके लीप पोत कर स्वस्थ करना। शाम की बेला में घी के दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, फिर 1 साल के लिए तुम्हारे घर में ही निवास करूंगी। किसान ने ऐसा ही किया, उसका घर भी धन दाने से संपन्न हो गया। तब से हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस मनाई जाती है। जैसे भगवान ने उस किसान को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बने रहे, सबके घर में धन के भंडार भरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मेरी तरफ से सबको राम राम।